हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज मैं ये एडिटोरियल लेकर आया हूँ। ये ओल्ड है, ठीक है, पुराना है, बट कोई नहीं, आपको बस सीखने पर ध्यान दो। जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उस पर ध्यान दो कि रीडिंग कैसे करना है और कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, देखो, प्लास्टिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर प्लास्टिक सॉल्यूशन की बात हो रही है और बहुत अच्छा एडिटोरियल है। पूरा तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि टाइम बाउंडेशन है, मुझे भी काफ़ी चीज़ें करनी होती है, तो जितना भी हो पाता है मैं करवा देता हूँ। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन नॉट स्टॉप बाई ट्रीटीज। देखो, प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन नॉट, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, कैन नॉट स्टॉप। अब कैन नॉट, कैन के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर इसीलिए स्टॉप है। यहाँ पर स्टॉप्ड नहीं होगा, स्टॉपिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसी एरर दिख जाए तो फोकस करना कि यहाँ पर एरर है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन नॉट स्टॉप, प्लास्टिक पॉल्यूशन को नहीं रोका जा सकता है बाई ट्रीटीज। किसके द्वारा? ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब होता है संधि। ठीक है, तो जो ट्रीटीज है उनके द्वारा नहीं रोका जा सकता है। कैसे? विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो बिना निवेश के, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? निवेश करने, इन अल्टरनेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ठीक है, पहले देखो, द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, कॉमा है, रुक गए, तो ये अपन को समझ में आ गया, द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है। अब ये कॉमा से देखो और ये कॉमा देखो, आपको मैंने समझाया है क्या? ये एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में। ध्यान से देखो, ये तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना, ये जो कॉमा है और ये जो कॉमा है ना, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला है इस ग्लोबल ट्रीटी के बारे में। ठीक है, क्या देगा? देखो, एन, एन क्यों आ गया? एम्बिशियस, क्योंकि ये कैसा है, वॉवल है और साउंड भी वॉवल आ रहा है। ठीक है, तो एन एम्बिशियस इन इनिशिएटिव involving at least 175 United Nations member nations to eliminate the use of plastic। देखो, इस पूरी ग्लोबल ट्रीटी के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी ट्रीटी क्या है। तो ये एक महत्व, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, तो एक महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है, कदम है। इन्वॉल्विंग, अब ये इन्वॉल्विंग क्या है? अचानक से आईएनजी दिख रहा है, क्या है ये बताओ, आपको खुद दिमाग में आना चाहिए। ये है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कैसा काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो समझ में आया? ये जो आपका है ना, ये सब्जेक्ट है, अभी इसकी वर्ब नहीं मिली है, ये तो एपोजिशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस ग्लोबल ट्रीटी के बारे में। ठीक है, इतना मैंने समझाया आपको। देखो, तो एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव। इन्वॉल्विंग का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग का मतलब है, यहाँ पर आईएनजी है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये इस इनिशिएटिव के बारे में बता रहा है, वो इनिशिएटिव जिसमें इन्वॉल्व है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 175 यूनाइटेड नेशंस मेंबर। ठीक है, नेशंस टू एलिमिनेट, किस लिए? अब ये टू एलिमिनेट क्या है? ये एक इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखा रहा है कि टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करने के लिए क्या? द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो किसको एलिमिनेट करने के लिए? जो प्लास्टिक का हम यूज करते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ग्लोबल ट्रीटी, एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाई गई है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत अच्छे से समझ में आया आपको कि ये है आपका मेन सब्जेक्ट। और ये कॉमा से कॉमा तक ये क्या था? एक एपोजिशन था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को बता रहा है कि इसमें 175 मेंबर हैं। ठीक है, किस लिए है? टू एलिमिनेट करने के लिए यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, समझ में? अब देखो, ये तो सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब कहां पर है? ये है कंक्लूडेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, तो द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मतलब एक सार जैसे होता है ना, कि अंतिम, मतलब पूरा एक सभा हो गई और उसके बाद कंक्लूड कर दिया कि उसका निचोड़ क्या निकला। तो उन्होंने कंक्लूड किया, समाप्त करी इट्स फोर्थ राउंड। कंक्लूडेड का मतलब यहाँ पर समाप्त समझो, तो उन्होंने पूरी करी, समाप्त करी इट्स फोर्थ। इट्स किसके लिए आ रहा है? इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए आ रहा है कि इसने कंक्लूड करी अपनी फोर्थ राउंड, चौथा राउंड, किस चीज का? ऑफ नेगोशिएशन रिसेंटली,
तो बातचीत का, ऑफ से बता रहा है किस चीज का, ऑफ नेगोशिएशंस, बातचीत का, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये है आपका एक सब्जेक्ट। ठीक, ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, ये है सब्जेक्ट की वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया, सब्जेक्ट कहाँ था, ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ पर है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये सब, ये जो, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज देख रहे हो, ये कॉमा में, ये क्या है, एपोजिशन है। क्या काम करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इस ट्रीटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। तो यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। ब्रेक किया करो एक एक सेंटेंस को। ठीक है, जहां कॉमा मिले वहां पर रुको, फिर देखो। अब जैसे यहाँ पर देखो, द क्या है, यहाँ पर नाउन है, एक आर्टिकल है, गोल क्या है, नाउन है, और ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो द गोल इज टू फाइनलाइज, फाइनलाइज का मतलब क्या होता है, पूरा करना, निश्चय करना। तो द गोल, जो गोल है, क्या गोल है, इज टू का मतलब होता है कि कुछ चीज आप करना, कि ठीक है, इज के बाद जब भी टू आएगा, है तो ये इन्फिनिटिव, ये क्या है, एक इन्फिनिटिव है, डायरेक्ट इज के बाद टू आ रहा है, ये क्या है, एक इन्फिनिटिव है, टू फाइनलाइज। तो क्या है, गोल क्या है, टू फाइनलाइज करना अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ 2024। तो द गोल, जो गोल है वो फाइनलाइज करना है एक लीगल डॉक्यूमेंट को। ठीक है, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ मतलब कि, के दौरान, कि मतलब एंड ऑफ 2024 के एंड तक। ठीक है, किसके साथ, विथ टाइमलाइन, टाइमलाइन के साथ, बाय व्हेन, बाय व्हेन कंट्रीज मस्ट अग्री, मस्ट के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मस्ट अग्री, किस लिए, देखो टू कर्ब, कर्ब का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लास्टिक प्रोडक्शन। देखो फिर से समझाता हूँ, द गोल इज टू फाइनलाइज, जो गोल है वो क्या है, निश्चय करना है, पूरा करना है एक लीगल डॉक्यूमेंट को बाय द एंड ऑफ 2024 विद टाइमलाइन, टाइमलाइन के साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करना है, पूरा करना है। बाय व्हेन, बाय व्हेन मतलब जब, कंट्रीज मस्ट अग्री टू कर्व प्लास्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, बाय व्हेन, जब कंट्री क्या हो जाएंगी, मस्ट, मस्ट मतलब एकदम एम्फेसाइज करो, जरूर, जरूर से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अग्री होना चाहिए, कंट्रीज को टू कर्व, कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक प्रोडक्शन को। ठीक है, एलिमिनेट इट्स यूजेस, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए आ रहा है, कि एलिमिनेट करने के लिए, इट्स यूजेस, इसके यूजेस को। अब दैट क्या है यहाँ पर, देखो दैट क्या है यहाँ पर, दैट इस यूजेस के लिए है। ठीक है, कि दैट क्रिएट वेस्टेज, कैसा यूजेस, जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, वेस्टेज को। तो ये एक क्या है, ये एक आप एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये भी क्या था, ये एक एपोजिशन ही चल रहा है पूरा। ठीक है, यहां से देखो कॉमा से कॉमा। ठीक, बैन सर्टेन, अब देखो प्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट इधर आ जाओ, कि टू कर्व प्लास्टिक प्रोडक्शन बैन सर्टेन केमिकल यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन एंड सेट टारगेट फॉर रिसाइकलिंग। तो कैसा, कि देखो बैन करना, कुछ सर्टेन का मतलब कुछ केमिकल्स यूज्ड इन, अब ये यूज्ड क्या है, यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन, ये बता रहे हैं इस केमिकल के बारे में। ये क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है, याद रखना, क्या है ये, एक पास्ट पार्टिसिपल है, इसके बारे में बता रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इस केमिकल के बारे में बता है, वो केमिकल जो यूज किए जाते हैं इन इट्स प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन में, एंड सेट टारगेट, और टारगेट को सेट करना फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति। ठीक है, समझ में आया, ऐसे ब्रेक किया करो, इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगी। और आप लोग जल्दी से एक 1K करवा दो, फिर मैं आपको, आपके लिए कुछ अलग से लेकर आऊंगा, आप देखना, फिर आपको इंग्लिश एकदम अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश। ठीक है, एन एग्रीमेंट इज नॉट इन साइट, तो दुर्भाग्यवश जो एग्रीमेंट है इज नॉट इन साइट का मतलब क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है नजर में। तो दुर्भाग्यवश जो समझौता है वो नजर में नहीं आ रहा है, या नजर में
नहीं है। समझ में आया? तो एन क्या है यहाँ पर? एन आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो ये नाउन है, और ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद इज आ गया। देखो एक चीज मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट किस किस तरीके से बनता है आप बताओ। जैसे क्या होगा, एक होगा, देखो आर्टिकल होगा, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ सेंटेंस का, ठीक है। देखो आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, नाउन होगा। एक तो ऐसे बन सकता है, एक ऐसे हो सकता है कि आर्टिकल हो और आर्टिकल के जस्ट बाद क्या हो, नाउन हो। अब और कैसे हो सकता है कि आर्टिकल हो, आर्टिकल लेकिन सबसे पहले ही होगा, देखो आप आर्टिकल हो, फिर क्या होगा, फिर आपका एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया, फिर मान लो आपका और क्या हो सकता है, मान लो एडजेक्टिव आ जाए, है ना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, और फिर यहाँ पर नाउन आ जाए, ठीक है। समझ में आया? तो इस तीन तरह से ही आपका एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिकल आया, जैसे मैंने बोला आर्टिकल क्या हो गया, जैसे आ, ये आर्टिकल हो गया, ठीक। अब मैंने बोला टॉल, फिर वो बोला बॉय, तो ये देखो ये हो गया आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या है आपका, ये है आपका एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। इस तरह से अब आर्टिकल नाउन कैसे, जैसे मैं कहूँ अ बॉय, तो आ क्या है आपका, एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद ये क्या है आपका, नाउन है। इस तरह से बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन ये कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं अ वेरी टॉल बॉय, तो आ यहाँ पर क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। वेरी क्या है यहाँ पर आपका, ये आपका हो गया एडवर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बनेगा ना सब्जेक्ट, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देख लो तीन तरह से, आर्टिकल हो सकता है, फिर एडवर्ब हो सकता है, क्यों एडवर्ब होगा, एडवर्ब सबके बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव के बारे में बता देता है, वो खुद के बारे में भी बता देता है, वो वर्ब के बारे में बता देता है। तो बता रहे कि कैसा, कैसा बॉय, एक टॉल तो है लेकिन कैसा, वेरी, ये चीज समझो, ठीक है। ऐसे आर्टिकल नाउन। तो चलो आगे करते हैं। हम्म, तो यहाँ तक हो गया था। अब ये देखो ये वही चीज तो है, ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, तो कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है, ये वाला, ठीक है। चलो, देयर इज येट अनदर, देयर इज येट का मतलब होता है बाकी है, अभी भी, ठीक है। तो देयर इज येट अनदर राउंड, तो अभी भी क्या है, बाकी है दूसरा, अनदर मतलब दूसरा राउंड ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, बातचीत, शेड्यूल्ड इन भूषान। अब देखो शेड्यूल्ड यहाँ पर आ गया, ये आप खुद देखो अचानक से शेड्यूल्ड आ गया, ये क्या है, ये क्या है, शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड यहाँ पर मैंने आपको बोला था, अचानक से आपको V3 दिख जाए, आपको वर्ब में आईएनजी दिख जाए, तो क्या होगा, एक पार्टिसिपल होगा जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा और नाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर शेड्यूल क्या है, शेड्यूल एक पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस नेगोशिएशन के बारे में बता रहा है, इस ये जो राउंड ऑफ नेगोशिएशन है ना, नेगोशिएशन आपका क्या हो गया, एक नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज को देखो, ये तो आपका देयर इज, इसकी ये जो आपका मान लो सब्जेक्ट बना, ये आपकी वर्ब बनी, हेल्पिंग वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट बना, बट यहाँ पर ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन है, अब नाउन को अपना एडजेक्टिव मान लो मॉडिफाई करना है, बताना है कि ये जो नेगोशिएशन है वो कब शेड्यूल हुई, तो यहाँ पर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, शेड्यूल्ड,
तो ये एडजेक्टिव है, बता रहा है कि शेड्यूल की गई इन बुशान में। ठीक है, तो क्या किया गया है, उनको शेड्यूल किया गया बुशान में, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया दिस नवंबर, इस नवंबर। ठीक, समझ में आ गया। देखो, और ये चीज पता है आपको मेंस लेवल में बहुत काम देगी। मैं मानता हूँ, अच्छा प्री में आपको टाइम का बाउंडेशन रहता है, बट आप मेंस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर लेंथी आपको पैसेज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आपको बहुत काम देगी जब आप रीडिंग करोगे, वहां पे आप एक चीज को समझोगे, और एरर डिटेक्शन में भी ये चीज आपको हेल्प करेगी। मैंने आपको बताया किस तरीके से। बस यही चीज देखा करो कि यार वर्ब की थर्ड फॉर्म बीच में मिल गई है, एडजेक्टिव है, इस नाउन के बारे में बता रहे हैं, नेगोशिएशन को बता रहा है कि ये नेगोशिएशन शेड्यूल की गई बुसान में। अब ये बुसान कहाँ पर है, ये बता दिए, साउथ कोरिया दिस नवंबर। ये चीज होती है। ठीक है, द प्राइमरी, प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब होता है पहली, जो हर्डल है, जो प्राइमरी, जो मुख्य, प्राइमरी का मतलब मुख्य, जो मुख्य हर्डल है, हर्डल्स का मतलब क्या होता है, हर्डल्स का मतलब होता है बाधाएं। तो हर्डल्स है, अब देखो यहाँ पर आर क्यों आया, ये प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पर आर आया। ये चीज नोटिस किया करो कि आर क्यों आया, इज क्यों आया, इट्स क्यों आया, देयर क्यों आया, ये चीजें देखा करो। ठीक है, तो द प्राइमरी हर्डल्स आर इकोनॉमिक। तो जो प्राइमरी हर्डल्स है वो क्या है, इकोनॉमिक है। ठीक, चलो, ऑयल प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग कंट्रीज। देखो, अब ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड कैसी कंट्री, रिफाइनिंग, ये भी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आईएनजी बीच में मिल रहा है, ये क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस कंट्रीज के बारे में बता रहा है, कैसी कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड रिफाइनिंग कंट्रीज, सच एज, जैसे कि सऊदी अरबिया, द यूनाइटेड स्टेट। दा क्यों आया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड के पहले हमेशा हम दा लगाते हैं, तो द यूनाइटेड स्टेट, रसिया, इंडिया एंड ईरान। आर, तो आर किसके लिए है, ये तो देखो यहाँ से यहाँ तक है। अब सब्जेक्ट कौन है, द ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग कंट्रीज आर रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ही नहीं है। तो वो क्या है, अनिच्छुक, अनिच्छुक है अबाउट हार्ड डेडलाइन, कि जो डेडलाइन बना रहे हैं ना ये, इसके लिए ये लोग अनिच्छुक हैं। किस लिए, टू एलिमिनेट प्लास्टिक प्रोडक्शन। समझो ध्यान से, क्या है कि ऐसी, ये देखो, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये आपका नाउन है। इस नाउन के, ये नाउन के बारे में बता रहे हैं कि कैसी कैसी कंट्रीज, रिफाइनिंग और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, अब ये तो यहाँ से सच से उदाहरण दे रहा है, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया और ईरान हो गया। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो ये कंट्रीज आपका सब्जेक्ट है, नाउन। तो यहाँ पर आर क्या है, आर यहाँ पर इसकी वर्ब है। तो कंट्रीज आर रिलक्टेंट, कंट्रीज कैसी हैं, रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है, अबाउट, के बारे में, किस बारे में, हार्ड डेडलाइंस, जो कड़ी, जो एकदम डेडलाइन बना दी गई है, किस लिए, टू एलिमिनेट करने के लिए प्लास्टिक प्रोडक्शन को। तो इसके लिए, इसको लेकर वो थोड़ा सा अनिच्छुक है, उनकी इच्छा नहीं है कि वो इस डेडलाइन को फॉलो करे, ऐसा। अब कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब क्या होता है, गठबंधन। किस, कैसा गठबंधन, ऑफ से बता रहा है, ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। यही चीज तो आपको सीखनी है दोस्तों, क्या सीखना है, ये देखो आर्टिकल, ये नाउन, ऑफ प्रपोजिशन, तो ये हो गया आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये चीज देखा करो, तो ये नाउन फ्रेज हो गया और ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। फ्रेज आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो द कोलिजन, अब ये बता रहे कि कैसा गठबंधन, ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज का। ठीक है, देखो, सपोर्टेड बाय मिल गया ना, सपोर्टेड बाय अचानक से मिला है, देख लो आप खुद, क्या है ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस अफ्रीकन, इस कॉलिजन के बारे में बता रहे हैं, वो कॉलिजन जो कि सपोर्टेड बाय सेवरल यूरोपियन नेशंस। ठीक है, यूरोपियन नेशन, नेशंस। तो यहाँ पर ये देखो, सपोर्टेड बाय सेवरल यूरोपियन नेशंस, ये भी क्या है, एक एपोजिशन है। एपोजिशन आपको हर एक एडिटोरियल में मिलने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू दिस फर्स्ट। ओके, एपोजिशन को आप सबसे पहले करो। ठीक है, एंड इफ यू विल टेल मी, आई विल मेक वीडियो फॉर दिस। ओके, चलो, तो यहाँ पर ये क्या है, कंट्रीज है। अब देखो आप लोग क्या सोचोगे कि यहाँ पर कंट्रीज है, तो यहाँ तो इज आन आर आना चाहिए, नहीं, आर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आपका सब्जेक्ट है, और ये तो प्रपोजिशनल फ्रेज था, ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। तो सब्जेक्ट किसको देख कर आना चाहिए, इस कॉलिजन को देख के। कैसा कॉलिजन,
द कोलिजन इज, तो जो गठबंधन है इज इन फेवर ऑफ, वो कैसा है, फेवर में है किसके, ईयर, वो सालों से फेवर में है अराउंड 2040। ठीक है, तो ये जो गठबंधन है, कैसा गठबंधन, अफ्रीकन कंट्रीज का, वो एक फेवर में है कि अराउंड 2040 तक हम टू इंश्योर करें, क्या इंश्योर करें, अब देखो ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। इस इंश्योरिटी के बारे में बता रहे कि क्या इंश्योर करें, कि अ टाइमलाइन फॉर रिडक्शन इन इट इज इन इफेक्ट, कि जो टाइमलाइन का जो फॉर रिडक्शन, तो जो टाइमलाइन बनाई गई है इसलिए फॉर रिडक्शन कि प्लास्टिक यूज को कम करो, वो इन इज इन इफेक्ट, वो क्या होना चाहिए, वो इफेक्ट मतलब होता है कि आप लागू में एक उसको जारी कर दो, ठीक है, वो एकदम आ जाना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। तो इज किस लिए आया है, एक तो देखो ये जो इज आया है ये इसके लिए आया है, अ कॉलिजन, ठीक है, ये चीज देखा करो। देयर इज ऑल्सो डिसएग्रीमेंट, तो यहाँ देयर इज ऑल्सो डिसएग्रीमेंट, इज किसको देख कर आता है, हमेशा जब स्टार्टिंग में देयर होता है ना, तो जो वर्ब आएगी वो इस वर्ब के बाद जो नाउन होगा उसको देख कर, अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ पर आर आता, बट यहाँ पर ये डिसएग्रीमेंट कैसा है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज आया है। समझ में आ गया। तो देयर इज ऑल्सो डिसएग्रीमेंट ऑन वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर क्या, अब वेदर के साथ क्या आता है, और आता है, तो देखो और कहीं पर हो गई ये, और वेदर, और वेदर यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है बताऊं मैं आपको, कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये कैसा क्लॉज है अब मैं डिटेल में बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो जो डिसएग्रीमेंट है किस पर, ऑन वेदर, कि क्या कॉन्टिन्यूस एलिमेंट इन द ट्रीटी शुड बी डिसाइडेड ऑन बाय अ वोट, कि जो कॉन्टिन्यूस जो लगातार जो एलिमेंट है इन द ट्रीटी में वो उनको डिसाइड किया जाना चाहिए, ये देखो पैसिव है, शुड बी डिसाइडेड, उसको डिसाइड किया जाना चाहिए बाय वोट और कैंसस, तो उनको वोट के द्वारा किया जाना चाहिए, या तो कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है सर्वसम्मति, कि सम्मति के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब ये हाइफन से इन्होंने किया है, द लेटर इम्प्लाइंग, जो बाद में, लेटर मतलब बाद में, द लेटर इम्प्लाइंग, इम्प्लाइंग का मतलब क्या होता है, दर्शा, संकेत देना, वो संकेत देता है, क्या देता है कि एवरी कंट्री हैज वीटो, कि एवरी, हर कंट्री के पास क्या है, एक वीटो पावर है। ठीक है, तो बस यहीं तक करते हैं, बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो आई होप आप लोगों को समझ और समझ में आ गया। पता नहीं, ना तो लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो, तो वीडियो फिर मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं ये भी सोचने में आ जाता है। तो आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, ताकि और भी वीडियो मैं कराऊं। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।